अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 को पढ़ेंगे और इसमें जो फंक्शन है इसको देखेंगे कि ये फ़ंक्शन किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर इसकी ज़रूरत आ सकती है। तो इससे पहले हमने क्लास 1 पढ़ी थी। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी हो तो वो ऊपर लिंक में जाके वहाँ पर देख सकता है। तो आते हैं क्लास 2 की तरफ। इसमें हमारे पास पहला फंक्शन है फाइंड का। फाइंड का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे पास टेक्स्ट होती है उसमें एक कैरेक्टर को फाइंड या किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह हम फाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये केस सेंसिटिव है। तो इसको ये बी जो है हमारे पास, इसको फाइंड करते हैं कि ये इस टेक्स्ट में हमारे पास कहाँ पर है। तो फाइंड टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट हम फाइंड करना चाहते हैं वो, और इसका दूसरा पैरामीटर है विद इन टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट में हम बी को फाइंड करते हैं, सही है, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसका मतलब है कि बी हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पर 2 बी है। अगर आप लोग देखें तो ये फाइंड जो है ये केस सेंसिटिव है, इसी वजह से इसने एक बी का जो है हवाला दे दिया। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें एच इसमें कहाँ पर है, तो एच को फाइंड करने के लिए हम उसी तरह ऑपरेशन करेंगे, सही है, और ब्रैकेट क्लोज। तो एच हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर पर है। तो उसी तरह फाइंड फंक्शन काम करती है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिक्स। फिक्स का मतलब है रिटर्न टेक्स्ट विदाउट कामा, यानी जो हमारे पास नंबर होते हैं इसमें अगर कामा या डेसिमल पॉइंट होती है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं फिक्स की मदद से। किस तरह, इसको यहाँ पर आके देखते हैं। इसका पहला पैरामीटर है नंबर, यानी हमारे पास ये नंबर है, और दूसरा है डेसिमल। अगर मैं डेसिमल लगाना चाहता हूँ ठीक है, नहीं लगाना चाहता हूँ तो इसको 0 कर दो और क्लोज ब्रैकेट, सही है। तो हमारे पास ये आ गई। और ये दूसरा जो है, इसको अगर हम देखें, इसके साथ मैं एक और तरीका करता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि पॉइंट के इस तरफ हमारे पास 67 है, तो ये भी कुछ पैसे बनते हैं। तो इस पैसे को मैं यहाँ पर इस नंबर के साथ ऐड करना चाहता हूँ, सही है। तो ये किस तरह करें, ये भी फिक्स की मदद से हम आसानी के साथ कर सकते हैं। किस तरह, नंबर हमारे पास ये है, सही है। यहाँ पर डेसिमल जो है, डेसिमल के इस तरफ हमारे पास 2 नंबर है, तो मैं -2 लगा के उसको जो है फॉल्स करके इसके साथ ये ऐड हो सकती है। इसी तरह ये फंक्शन जो है हमारा जो है काम करती है। तो ये 576 जो है इसके साथ 67 ऐड हुई, तो हमारे जो है इसको यहाँ पर 600 जो है हमें शो किया। यहाँ पर नेक्स्ट में आके हमारे पास जो है लिफ्ट जो है फंक्शन है। तो इसकी मदद से हम अपनी मर्ज़ी से लिफ्ट की तरफ जो टेक्स्ट होती है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिफ्ट का जो है फंक्शन यूज़ की, टेक्स्ट हमारे पास ये है, तो लिफ्ट की तरफ से जो है हम कितने कैरेक्टर जो है वो उठाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 2 3 4 कैरेक्टर जो है वो उठाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 4 लिख लूँगा और मेरे पास ये शो कर देगा प्रो, यानी प्रोग्रामिंग से ये प्रोग जो है ये शो कर देगा। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो ये कंप्यूटर से जो है 4 कैरेक्टर उठाएगा, सही है। फिर लेंथ, इसका मतलब ये होता है कि ये एक टेक्स्ट का जो है लेंथ जो है फाइंड करता है कि इस टेक्स्ट का कितना लेंथ है। तो इसको अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो इसका 5 लेंथ है, सही है। और इसको इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो इसका जो है 11 लेंथ है। लोअर केस की तरफ आते हैं। लोअर का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है बहुत सारे नेम हैं और वो अपर केस में है, तो उसको 1 बाय 1 में किस तरह लोअर में लाऊंगा, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो इसके लिए एक आसान फंक्शन ये है कि हम लोअर फंक्शन यूज़ कर दें और इस जो हमारे टेक्स्ट है
उसको असाइन कर दें तो वो सारा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में आ जाएगी। और इस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। मिड का मतलब ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट से मिडल में अपना करेक्टर या अपने जो है मर्ज़ी के करेक्टर निकाल सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सॉफ्ट निकालना चाहता हूँ या इससे एक्सेल निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं मिड का फंक्शन यूज़ करूँगा। सही है। इसके कुछ पैरामीटर हैं। इस टेक्स्ट से मैं जो है कुछ अपने चॉइस का करेक्टर निकालना चाहता हूँ। स्टार्टिंग नंबर मतलब ये होता है कि कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं इस सॉफ्ट को निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको पहले काउंट कर दूंगा कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमारे पास सॉफ्ट आता है। सही है। तो मैं यहाँ पर 6 लिख लूँगा। और फिर नंबर करेक्टर का मतलब है कि आपको कितना करेक्टर चाहिए। मुझे चाहिए 1 2 3 4। सॉफ्ट जो है वो 4 नंबर है तो मैं इसको यहाँ पर 4 लिख लूँगा। तो ये हमें जो है सॉफ्ट इससे निकाल लेगा आसानी के साथ। तो इसी तरह हमारा जो सारे फंक्शन है वो 1 बाय 1 जो हमने यूज़ की तो इस तरह काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।